हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स लाई हूँ। एम्पैथी एंड सिंपैथी, मेहराबियंस कम्युनिकेशन मॉडल, पोस्चर एंड जेस्चर एंड हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आई होप सो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और श्योरली वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी से हम क्या समझ रहे हैं। एम्पैथी इज़ एन अट्रैक्टिव ability to understand and share another person's feeling. It allows you to see things from someone else point of view. ठीक है, कि हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। इस समय क्या होगा, अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। एम्पैथी इन्वॉल्व्स बीइंग गुड लिसनर, acknowledging another person's feeling, responding appropriate to another emotions and words, understanding non-verbal cues, body language है, facial expression है, having good perception of what another person might be thinking or expressing। ठीक है, तो एम्पैथी से हमें क्या समझ रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आगे है कि एम्पैथी एंड सिंपैथी दोनों वर्ड्स सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एम्पैथी का मतलब होगा कि हम भी उस सिचुएशन में कभी ना कभी तो उसमें मतलब गुजरे होंगे उस सिचुएशन में से। एम्पैथी इज एन एक्टिव एबिलिटी है। ठीक है, एक्टिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सनस फीलिंग। ठीक है, उसको तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को योर सेल्फ इन टू देयर शूज़, कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में कभी ना कभी फॉल करा होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व रहेगी एम्पैथी के समय। एम्पैथी एंड सिंपैथी टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप चीज़ों को समझने की कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए कि आपको एम्पैथी के समय बीइंग अ गुड लिसनर बनना है, एक्नॉलेज करना है अनदर पर्सनस फीलिंग को, रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपरली अनदर इमोशंस एंड उसके वर्ड्स को, अंडरस्टैंड करना है उसके नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उस तरह से। ठीक है, एंड थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस कर, हम खुद भी वो गुड परसेप्शन ऑफ दैट अनदर पर्सनस माइट बी थिंकिंग और एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, हमें वो समझना है कि सामने वाला बंदा उस समय क्या फील कर रहा होगा। ठीक है, कि किसी आपका कोई या फ्रेंड है, ठीक है, उसके घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई, किसी का डेथ हो गई है, तो आप उसको सिंपैथी भी देते हैं। एम्पैथी तब कब दे पाएंगे कि पर्टिकुलर जिस बंदे की जिस फ्रेंड की आपकी डेथ हुई है और सेम पर्सन आपके यहाँ पे भी कभी डेथ हुई होगी उसकी, तो आप उसको प्रॉपरली फील कर पाओगे। तो वो चीज़ ही इसमें है एम्पैथी में। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी दैट वन कैन फील और एनकाउंटर दिस आर। तो फर्स्ट है इमोशनल एम्पैथी, इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इमोशन ऑन अ डीप लेवल विच कैन कॉज कंसर्न फॉर समवन एल्स वेल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द डिस्ट्रेस। ठीक है, वह कहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, इमोशंस है तो ऑब्वियसली फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस के बीच में ही ये एम्पैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉग्निटिव एम्पैथी कहाँ पे होगी, कि इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग पीपल्स थॉट प्रोसेस एंड मेंटल स्टेट on intellectual level such as that they might be thinking in particular situation। ठीक है, अप्रोप्रिएट होगा जहाँ पे नेगोशिएशन की बात होगी, कि हम बार्गेनिंग के टाइम पे जब सामने वाले को बोलते हैं ना कि वो पर्टिकुलर चीज़ 1000 रुपये की है लेकिन हम 500 में लेके आ जाते हैं, तो उस समय क्या होगा कि हमें पता होगा, चीज़ों का भाव तोल पता है कि ऑब्वियसली ये चीज़ 500 की कैपेसिटी रखती है, 1000 की नहीं है। तो उस समय हम क्या करेंगे, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ कर रहे हैं एंड सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आएगी। फिर है कंपनसेट एम्पैथी, जहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन विदाउट फुल्ली एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ। ठीक है, कि हम वहाँ पे क्या होगा कि हम अपने आप को पूरा उस चीज़ को डुबा देंगे। ठीक है, किसे, इट इज़ अ क्रिएट अ डीप कनेक्शन विद द पर्सन, वैलिडेट देयर इमोशन एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर अ पर्सन टू शेयर देयर स्ट्रगल। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह की फीलिंग होती है कि जहाँ पे हमें किसी के लिए दया भाव ज़्यादा होता है। ठीक है, कि
involve using emotional intelligence to respond the situation without fully embarrassing yourself. ठीक है, हम खुद को एकदम डुबो के उस चीज़ को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिस भी चीज़ के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन करने आया है तो वो पर्टिकुलर सेफ प्लेस स्पेस फील कर पाए. अप्रोप्रिएट मोस्ट सिचुएशन एज एन कंस्टिट्यूट एज अ बैलेंस बिटवीन दी टू पीपल. ठीक है, कि जहाँ पे दो लोगों को बीच में बैलेंस क्रिएट करना है तो ये चीज़ कंपनसेट एम्पैथी देखने को मिलेगी. ठीक है, टाइप्स के फॉर्म में या आपको मैचिंग द क्वेश्चंस में इस तरह से पूछ सकते हैं. इमोशनल में क्या होगा, कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स लव वंस के बीच में. कॉग्निटिव कहाँ पे नहीं मिलेगी, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल चीज़ों की बात आएगी. एंड कंपनसेट एम्पैथी में क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेफ स्पेस फील करवाना है. ठीक है, इमोशंस के लिए. अभी है सिंपैथी का मतलब क्या है. ठीक है, तो अनलाइक एम्पैथी, सिंपैथी इज एन ऑफन परसीव एज ए पैसिव कनेक्शन विच डजंट अलाउ यू टू ट्रूली फील what another person is expressing. It can be easy to get confused between the two concepts. In essence, sympathy means feeling pity or sorry for someone else but not experiencing the emotions as if you were the other person. ठीक है, कि हमें खुद वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हम फिर भी सामने वाले बंदे के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं. बोल ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुझे, तो तूने कभी ये फील करा है. इस तरह से हम कोई भी कभी गुस्से में ऐसा इस तरह से जो सेंटेंस बोलता है तो उस समय सिंपैथी हम बोलते हैं ना, सिंपैथी देने का मतलब नहीं है तूने वो फील नहीं करा है, तो वो एम्पैथी में आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपैथी में क्या आएगा कि हम सॉरी फील कर रहे हैं सामने वाले की सिचुएशन के लिए लेकिन हम उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने खुद वो फील करा ही नहीं है. सिंपैथी इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट अनदर पर्सन's थॉट एंड फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड गिविंग unsolicited advice, and judging things from personal point of view, feeling sorry without understanding what another person is going through. ठीक है, ये चीज़ें हमें सिंपैथी में देखने को मिलेगी. क्वेश्चंस की ट्रू फॉल्स या आप ही बोलते हैं ना असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सिंपैथी में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि थिंकिंग अबाउट अनदर पर्सन's थॉट, एक्सप्रेस करना, अपना ओपिनियन देना. ठीक है, जज करना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से, एंड सॉरी फील करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं इसका एम्पैथी एंड सिंपैथी का. तो सिंपैथी मीन्स क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस सिचुएशन एंड फीलिंग्स. जबकि सिंपैथी में क्या होगा, फीलिंग ऑफ सॉरो एंड पिटी फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून. ठीक है, कि उसकी बुरी किस्मत के लिए हम उसको सॉरी फील कर रहे हैं, जबकि ये क्या होगा, आइडेंटिफाई करें कि उस पर्सन की सिचुएशन को एज हमारे पर भी ऐसा ही कभी हुआ होगा इस तरह से. फिर एम्पैथी में कैन अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस सिचुएशन, कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर सिचुएशन, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने वो कभी फील करा नहीं है. फिर नेक्स्ट है मे हैव सिमिलर एक्सपीरियंस इन द पास्ट. ठीक है, हमारे पर भी कभी ना कभी ये पास्ट में हुआ होगा, एक्सपीरियंस किया है. डज नॉट हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस. फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस टू आर एवॉक, और ये है पिटी सोरो एंड कंसर्न आर एवॉक. एवॉक से क्या कर समझ रहे हैं हम, मतलब कि वो अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट करेगा विथ द एक्सपीरियंस, और यहाँ पे क्या होगा, पिटी एंड सोरो फील कराए विथ द मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक्सपीरियंस कर रहा है इस तरह से. फिर ये हुआ एम्पैथी एंड सिंपैथी वाला. ये है मेहराबियंस कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है, आजकल एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है. ठीक है, मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल फर्स्ट कब आया. ठीक है, 1967 इन द स्टडी टाइटल Inference of Attitude from the Non-Verbal Communication in Two Channels, psychologist Albert Mehrabian revealed groundbreaking new data relating to the comparative importance of the verbal and non-verbal messages. जहाँ पे in his original study Mehrabian considered different combination of positive
neutral and negative, positive, neutral and negative attitude as expressed through both facial expression and tone of the voice. ये 3 चीज़ों पे उसने फोकस करा है, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव. In 1967, in study titled Inference of Attitude from Non-Verbal, he used to word maybe. ठीक है, maybe word हमें ध्यान रखना है मेहराबियन ने, to test how well people could judge the feelings of other as word maybe. ठीक है, ऐसा हुआ होगा maybe, हम बोलते हैं ना कभी तूने एक्सपीरियंस करा है, हाँ maybe ऐसा हो सकता है, इस तरह से हम जब वर्ड्स यूज़ करते हैं ना वो है. वॉज कंसिडर टू बी न्यूट्रल इन मीनिंग. ठीक है, कहीं न्यूट्रल रहते हैं कि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं करा है, लेकिन हम मोर और लेस हमने वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करा होगा, लेकिन हमें फुल्ली उसके लिए कुछ आइडिया नहीं है. न्यूट्रल मीनिंग के सेंस से हम समझ रहे हैं. इट वॉज द रीड टू पार्टिसिपेंट यूजिंग पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव टोन ऑफ वॉइस. A listener had to judge the attitude of the speaker based on primary on their tone of voice. Tone of voice से हम particularly उसके चीज़ों को समझ रहे हैं. ठीक है, कभी बंदा अपनी टोन ऑफ वॉइस की वजह से ही उसको जाना जाता है कि उसका हम बोलते हैं नेचर अच्छा है, लेकिन उसकी टोन ऑफ वॉइस इतनी रूड है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं. The study allowed Mehrabian to consider the relative importance of three elements in our communication word: tone of voice and facial expression. ठीक है, ये 3 है कि words, tone of voice and facial expression. He wanted to discover which carry the most weight in the order to know whether. ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है: words, tone of voice एंड फेशियल एक्सप्रेशन. मेहराबियन मॉडल के लिए कौन सी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है: वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन. इसमें है ध्यान रखने वाली चीज़, 3 चीज़ें बोली है वो वर्ड्स में. वर्ड्स के लिए क्या है? वर्ड्स आर ओनली लेबल्स एंड द लिसनर्स पुट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स. ठीक है, कि जो स्पीकर ने बोला है वो लिसनर किस तरह से उसको कंसिडर कर रहा है, वो उसका खुद का इंटरप्रिटेशन है. वोकल से क्या समझेंगे? पैरालिंग्विस्टिक है द वे इन विच द समथिंग इज सेड. वो किस बोला गया है, किस एक्सेंट में, किस टोन में, किस वॉइस में बोला गया है. मॉड्यूलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द लिसनर. ठीक है, कि कभी कोई समझाने वाली बात है तो उसका टोन थोड़ा हाई होगा. ठीक है, किसी को पोलाइटली बात करनी है तो टोन, वॉइस ऑफ टोन लो होगा, इस तरह से. फिर है फेशियल और बॉडी लैंग्वेज. What the speaker look like while delivering a message affect the listener to understand the most. ठीक है, कि हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी बातें बता देती है कि हम खुश है या फिर खुश नहीं है. ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसमें कंसिडर हो जाएगी. तो वो 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है वर्बल, जो वर्ड्स, वोकल एंड फेशियल एक्सप्रेशन. जिसमें इसने पॉइंट्स दिए हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेज भी ध्यान रखने हैं. ये वर्ड्स के लिए क्या बोला है? 7%, पैरालिंग्विस्टिक के लिए 38 एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू 55% कम्युनिकेशन होता है मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल में. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जब देखा था तो वो पूरा 100% के लिए था, लेकिन ये है मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल, वो जनरल पॉइंट्स के लिए था. मेहराबियन के लिए पूछे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो हाउ टू यूज़ द मेहराबियंस कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है, जो 2 चीज़ें ट्रेंडिंग में है उसके लिए है कि यूज़ इन ईमेल के में कैसे ध्यान रखेंगे एंड वाइल यूजिंग फ़ोन क्या ध्यान रखना है. तो ईमेल में क्या ध्यान रखना है? द एक्स्ट्रा केयर चूजिंग दी वर्ड्स. ठीक है, मेल के वक्त हमें वर्ड्स का ही हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ना तो वॉइस है ना नॉन वर्बल क्यूज़ होंगे. ठीक है, तो वर्ड्स चूजिंग में हमें ध्यान रखना है. यूज़ इमोटिक्स वाइल राइटिंग द इंटरनल इंफॉर्मेशनल मैसेजेस. ठीक है, जो हमें इमोजीज होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं. कभी कभी कैसा होता है कि बातें हम कैजुअल वे में कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो उस समय हम इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं. मेल है या हम आजकल देखते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमोशंस जो इमोजीज है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इमोटिकॉन्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं विदाउट
input from facial expression or tone of voice, words are and meanings can easily to misinterpret. ठीक है, अगर हम इमोजीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सिर्फ वर्ड्स के थ्रू में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए. फिर यूज़ ऑन फोन में, बी अवेयर ऑफ योर टोन व्हेन यू आर स्पीकिंग. हमें अपनी टोन का ध्यान रखना है कि कौन सामने खड़ा है, किस तरह से हमें कैसे बोलना है. बी सेंसिटिव अबाउट द वर्ड्स यू आर यूजिंग. किस तरह के वर्ड्स से किसी को क्या बुरा लग सकता है, तो हमारे वर्ड्स कितने सेंसिटिव है वो भी हमें ध्यान रखना है. मेक श्योर योर वॉइस एंड योर वर्ड्स आर मैचिंग योर एक्चुअल इंटेंशन एंड द मैसेज. ठीक है, हमारे जो वॉइस है और हमारे जो वर्ड्स है दोनों मैच करने चाहिए. अगर हमारे वर्ड्स पॉलाइट है, ठीक है, हम वर्ड्स का जो चूज़ है प्लीज़ बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो वॉइस ऑफ टोन है वो बहुत हाई है, तो सामने वाला उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आप उसको पोलाइटली बोल रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ें भी मेराबियन कम्युनिकेशन मॉडल में पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है. फिर नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस. रिमेंबर दैट यू आर डीलिंग विथ द पीपल. ठीक है, कि लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं, तो पीपल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके फर्स्ट लेटर हमने लिए हैं चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए. फर्स्ट है पी से पोस्चर एंड जेस्चर. ई से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बॉडी लैंग्वेज की बात है इसलिए. ओ से ओरिएंटेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एल से लुक एंड ई से एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. पोस्चर एंड जेस्चर से क्या समझ रहे हैं, हाउ डू यू यूज़ हैंड जेस्चर और पोस्चर. किस तरह से हम अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं पोस्चर एंड जेस्चर में. आई कॉन्टेक्ट में क्या करेंगे, हाउ टू मेंटेन और मैनेज योर आई कॉन्टेक्ट, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओरिएंटेशन में हाउ डू यू पोजिशन योर सेल्फ. ठीक है, ओरिएंटेशन में हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, प्रेजेंटेशन में हाउ डू यू डिलीवर योर मैसेज, हम अपने मैसेज को किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं सामने वाले के लिए. लुक्स में आर यू लुक अपीयरेंस, योर अपीयरेंस, योर ड्रेस इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि हमारा ड्रेस है, हमारा अपीयरेंस है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है सामने वाले पे इम्पैक्ट डालने के लिए. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, आर यू यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस इमोशंस. ठीक है, कि हम अपने हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है. इसका पीपल के थ्रू हमने टाइप्स ऑफ बॉडी समझ ली, ये निमोनिक्स के थ्रू हमने याद रख लिया. पोस्चर एंड जेस्चर, आई कॉन्टेक्ट, ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, लुक एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. ठीक है, पोस्चर एंड जेस्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसका पूरा अलग टॉपिक ही मैंने इसमें कवर करा है. ठीक है, जेस्चर से हम क्या समझ रहे हैं, जेस्चर आर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हेड एंड बॉडी. दे आर नेचुरल अकम्पनिशमेंट ऑफ द स्पीच. ठीक है, कि वो नेचुरली हमारे बॉडी का पार्ट्स है जिसमें हम हेड एंड पूरे बॉडी के पार्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं. Gesture refer to any significant movement of limb of body and deliberate use of such movement as an expression of feeling. Gesture can also be understood as a step calculated to evoke response from the another person to or the convey intention. People read and interpret gesture, therefore these are extremely important in organizational culture. A person who does not make any movement while speaking appearance somewhat stiff and mechanical. हम उसको बोलेंगे ना, हम बोलते हैं ना कि जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हमारी स्पीच होती है, तो हमारा वो हमें पूरे स्टेज का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी आई कांटेक्ट प्रॉपर होनी चाहिए, हमारे हेड एंड हैंड मूवमेंट हमारे प्रॉपर होने चाहिए. ठीक है, तो वो भी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. जेस्चर में क्या बोलेंगे कि हम हमारे जो बॉडी के पार्ट्स का यूज़ हमें कैसे करना है, वो है जेस्चर में. पोस्चर में क्या होगा कवर, पोस्चर इज़ द वे वी होल्ड आवर सेल्फ, द वे वी स्टैंड और सिट. इट इंडिकेट समथिंग अबाउट आवर फीलिंग एंड थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड हेल्थ. पोस्चर रेफर टू द कैरेज, स्टेट, एटीट्यूड ऑफ बॉडी और माइंड. स्टिफ पोस्चर शो टेंशन, कंफर्टेबिलिटी, लीनिंग बैक कन्वे अ रिलैक्स मूड. ठीक है, कि हम जब हमारे जो पोस्चर है, हमारा पोस्चर डिसाइड कर रहा है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है.
ठीक है। तो अगर हम कंफर्टेबल सीट होकर बैठे हैं तो हम रिलैक्स मूड में हैं, और हम अगर एकदम टाइट बैठे हैं या हमारे पैर ऐसे शिवर कर रहे हैं या हमारे हाथ ऐसे कांप रहे हैं, ठीक है, और हम बार बार अपने फेस को टच कर रहे हैं, इस तरह से कोई हमारे बॉडी पार्ट्स को इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इससे सामने वाले को पता चलेगा कि हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हो रहा है। पोस्चर कैन इंडिकेट डिसग्रेड और डिसरिस्पेक्ट ऑफ फॉर द अदर्स, ठीक है। ग्रेसफुल पोस्चर इज ग्रेट असेट इन एनी बिजनेस सिनेरियो। हमारा पोस्चर, हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपरली, हमारा पोस्चर अच्छे से होना चाहिए, हमारी चेस्ट है वो प्रॉपरली बाहर की साइड होनी चाहिए, हमारे जो पीछे हमारी जो बैक साइड है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारा फेस है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से जो पोस्चर, बॉडी पोस्चर डिसाइड करा गया है कि जो आइडियल है तो वो मेंटेन हमें करना चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ पोस्चर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। फर्स्ट है फॉरवर्ड लीडिंग, इंडिकेट अटेंटिवनेस एंड इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है ड्रॉइंग बैक और टर्निंग अवे, एक्सप्रेस अ नेगेटिव और रिफ्यूजिंग। थर्ड है एक्सपेंशन, सजेस्टेड प्राउड एंड कंसेक्ट एरोगेंट। फोर्थ है फॉरवर्ड लीनिंग बॉडी, बोन हेड, ड्रूपिंग शोल्डर एंड संकन चेस्ट, यूजुअली कन्वे डिस्प्रेस एंड डाउनकास्ट। ठीक है कि कौन से 4 टाइप के पोस्चर है वो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमें हमारे जो अगर हम कोई कम्युनिकेशन के टाइम पे सामने वाले बंदे की और हम झुक कर फर्स्ट है कि हम सामने वाले के लिए झुक कर थोड़ी बात सुन रहे हैं, तो क्या होगा कि हम उसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम ऐसा शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रॉइंग बैक और टर्निंग अवे में एक्सप्रेशन नेगेटिव एंड रिफ्यूजिंग। सामने वाला बंदा बोल रहा है और हम उसको पीठ दिखा के वहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि हम उसकी बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड है कि एक्सपेंशन सजेस्ट अप, ठीक है, सजेस्ट अ प्राउड कंसिसाइड, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा एरोगेंट फील कर रहे हैं खुद के लिए, या फिर अभिमानी है थोड़े, इस तरह से। तो एक्सपेंशन सजेस्ट में ये होगा। फॉरवर्ड लीनिंग बॉडी के और बॉड हेड है, ठीक है, कि जो थोड़ा झुका हुआ है, हमारे शोल्डर है थोड़े झुके हुए हैं, हमारा हेड थोड़ा मतलब डाउन है, हमारी चेस्ट है वो भी मतलब सुकड़ी हुई है, इस तरह से कुछ है, तो वो हमें डिप्रेस्ड और बिछड़ा हुआ इस तरह से हमें सुस्त मंद दिखा रहा है, ठीक है, तो वो भी पोस्चर के थ्रू हम पता चल जाता है। पोस्चर एक्सप्रेस एटीट्यूड, फीलिंग एंड मूड्स आर मोर क्लियरली, ठीक है, हमारी बॉडी में पोस्चर हमारा क्लियरली शो हो जाता है कि हमारे इंटरनली हम कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस भी देख लेते हैं जेस्चर वर्सेस पोस्चर के बीच में। जेस्चर रेफर टू अ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली द हेड और द हैंड और द हेड, टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। पोस्चर रेफर टू द पोजिशन ऑफ अ पर्सनस बॉडी और बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेशली हेड एंड हैंड की बात हो रही है। ओनली इन्वॉल्व अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। कैन बी यूज टू रिप्लेस वर्ड्स, ठीक है, कि वर्ड्स को रिप्लेस कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट रिप्लेस दी वर्ड्स, ठीक है। फिर कैन बी यूज टू इंडिकेट एटीट्यूड एंड इमोशंस, ठीक है, एटीट्यूड एंड इमोशंस शो करने के लिए होगा, जहाँ पे कैन रिवील कॉन्फिडेंट लेवल, मूड एंड एटीट्यूड। ये हमें पोस्चर हमें क्या प्रेजेंट करेगा कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, और यहाँ पे जेस्चर में क्या होगा कि इंडिकेट करेगा कि हमारे अंदर कितना एटीट्यूड है, या हमारे इमोशंस किस तरह से हमने मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। What does high and low context culture mean? उससे क्या समझ रहेंगे? Saying a culture is high context or low context is a way to describe the communication pattern within the culture. एक particularly culture में कौन सा communication ज़्यादा मैटर कर रहा है, वो high and low context culture हमें समझाएगा। उसको हम डिटेल में समझेंगे। What is high context culture? High context culture मतलब किस टाइप का कल्चर है? Many things are left unsaid within the communication.
द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज़ ओनली अंडरस्टूड थ्रू द फिल्टर ऑफ द स्पीकर्स कल्चर। जहाँ पे पर्टिकुलर जो स्पीकर है वो कौन से कल्चर से बिलोंग कर रहा है उसके ऊपर से ही हम जो कम्युनिकेशन का सिनेरियो है वो परसेप्शन हम बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो हाई टेक्स्ट कल्चर में बिलोंग कर रहा है। वर्ड्स चॉइस, tone and facial expression have a great impact on the meaning of the message. A few words can communicate a very complex message effectively, but may only be understood by the people within the speaker's own culture. ठीक है, इस टाइप के कल्चर कौन से होंगे जहाँ पे जिस एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सी कंट्री इस टाइप के कल्चर में आती है, तो इंडिया है, अफ्रीका है, अरब है, जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया, इस टाइप के जो कंट्रीज़ है वो हाई कंटेक्स्ट कल्चर से बिलोंग कर रही है। कि वो क्या कर रही है कि पर्टिकुलर कल्चर देख रही है कि वो बंदा है वो कौन से कम्युनिटी से आ रहा है या पर्टिकुलर कौन से कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो वो उसके ऊपर से वो डिसाइड करेगी कि उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उसका टोन ऑफ वॉइस कैसा होगा, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, उसके वर्ड्स की चॉइस कैसी होगी, इस तरह से। ठीक है, फिर व्हाट इज़ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ इम्प्लिसिट, ठीक है, कि जहाँ पे एक्सप्रेस करना है हमें या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और लेस इम्पोर्टेंस इन दी प्लेस ऑन दी वर्ड चॉइस एंड इंडिविजुअलिज्म इज इंडिपेंडेंस आर वैल्यूड। फर्स्ट, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होगा कि एक लिख लीजिएगा, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में ना ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जबकि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में इंडिविजुअल पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कैनेडियन, फिनिश, जर्मन, यूएस एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इस टाइप की जो कंट्रीज है वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जबकि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे ग्रुप कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे कि डिफरेंस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है जहाँ पे नॉन वर्बल एंड इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे इंडियन कल्चर में आँखों से इशारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ उसे यस बोलना है या नो बोलना है, आई कॉन्टेक्ट से हो गई बात ख़त्म। ठीक है, जहाँ पे एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होगा, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर्मल बातें ज़्यादा होगी और यहाँ पे इनफॉर्मल बातें ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे भी लिखा है कि रिलेटिवली इनफॉर्मल है, लेस टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, बातें हम ऐसे समझ रहे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने की बजाय हम पर्टिकुलरली उस स्पीकर का हम ग्रुप चेक कर लेते कि वो कौन से कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। और जहाँ पे लो कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल बातें होगी, मोर टास्क ओरिएंटेड होगी। ये जो डिफरेंस दिया है ना, उसमें से एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं कि हाई कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे कि कौन से टाइप का है, तो इनफॉर्मल एंड लेस टास्क ओरिएंटेड। लो में क्या होगा, फॉर्मल एंड मोर टास्क ओरिएंटेड। फिर ये इम्प्लिसिट है और ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे ग्रुप ओवर इंडिविजुअल है और यहाँ पे इंडिविजुअल ओवर ग्रुप। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे का अगर आपको कुछ अगर मे भी समझ नहीं आया है तो ये डिफरेंस तो आपको एज इट इज़ आप उसको रट्टा ही मार दो कि हाँ आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है। हाई कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ग्रुप ओवर इंडिविजुअल, इनफॉर्मल एंड टास्क ओरिएंटेड। और लो में क्या होगा, इम्प्लिसिट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फिर इंडिविजुअल ओवर ग्रुप, जहाँ पे इंडिविजुअल को ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एंड फॉर्मल होगा, एंड मोर टास्क ओरिएंटेड होगी चीज़ें। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वाले को क्या होगा, रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, कलेक्टिविज्म होगी, मतलब समूह में रहना उनको पसंद होगा, इंट्यूटिव होंगे, ठीक है, एंड कम्पिटेटिव होंगे, जहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ों को ग्रुपिज्म में ज़्यादा समझ रहे उस पर्टिकुलर कल्चर के लिए। और लो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, लॉजिकल बातें होंगी, लीनियर होंगे, इंडिविजुअलिस्टिक है एंड एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन में ज़्यादा मानेंगे, जबकि वो लोग पर्टिकुलरली रिलेशन ओरिएंटेड है कि रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये पर्टिकुलरली लॉजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आई होप सो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।